नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का पहला भाग है। और इस पहले भाग में बाबा साहेब जिस बात को हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात यह है कि मजहब, रिलीजन, धर्म और तथागत का मार्ग जिसे धम्म कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो इसी अंतर को आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा साहेब ये 6वां अध्याय लिखते हैं और इसमें एक छोटा सा शीर्षक उन्होंने लिखा है। बाबा साहेब लिखते हैं कि केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है, ये पवित्र और व्यापक होना चाहिए। सदाचार की बात बाबा साहेब यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि हमने पिछली कड़ी में देखा कि सदाचार ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये बात तथागत कह रहे थे कि नैतिकता ये धम्म है, नैतिकता सदाचार है, और सदाचार ये ही पर्याप्त नहीं है, ये बाबा साहेब लिखते हैं। क्योंकि अगर ये व्यापक नहीं और ये पवित्र नहीं है तो फिर इसका कोई खास मतलब नहीं निकलता। तो बाबा साहेब समझाते हैं इस अध्याय में। बाबा साहेब लिखते हैं कि कोई भी चीज या बात कब पवित्र बनती है। बाबा साहेब लिखते हैं, प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने शीर्षक में लिखा कि सदाचार ही पर्याप्त नहीं है, वो पवित्र होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। तो बाबा साहेब एक छोटा सा प्रश्न लिखे हैं कि कोई भी चीज पवित्र कब बनती है और क्यों पवित्र बनती है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि हर मानव समाज में, देखिए बाबा साहेब मानवीय जीवन का अध्ययन करने वाले और उसकी बारीकियों को और उसकी खूबियों को जानने, समझने और उस पर संशोधन करने वालों में से भी बाबा साहेब रहे हैं। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि हर मानव समाज में, चाहे वो आदिम अवस्था में हो और चाहे वो उन्नत अवस्था में हो, कोई किसी भी अवस्था में हो, आज के आधुनिक मानव को हम लोग देखें, उन्नत मानव को जिसे हम उन्नत कहते हैं, या फिर आदिम मानव को हम देखें जो अब से करोड़ों साल पहले था, उसे देखें तो कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं माने जाते हैं। ये हर समाज में ये मान्यता होती है, हर वक्त में ये मान्यता होती है। आज भी ऐसी मान्यताएं हैं। कुछ चीजों को लोग पवित्र मानते हैं और कुछ चीजों को लोग पवित्र नहीं मानते हैं। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। बाबा साहब कहते हैं कि किसी चीज को हमने अगर पवित्र मान लिया तो फिर उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। यह समाज की मान्यता है। और ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। किसी चीज को अगर पवित्र मान लिया जाए तो फिर उसको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा कोई करता है, उसको स्पर्श करता है, तो उसको निषिद्ध माना जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, उसको मनाही की जाती है। इससे भिन्न जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। जिसे लोग पवित्र नहीं मानते, उसके विरुद्ध आचरण हो सकता है। अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में जैसा चाहे कर सकता है। आदमी उसके विषय में चाहे जो व्यवहार कर सकता है, अगर उसको पवित्र न माना गया हो तो।
अब पवित्र का मतलब है धार्मिकता लिए हुए। जो सामान्य धारणा है, समाज की मान्यताएं जो है, उसमें एक बात आती है कि वो धार्मिकता को पवित्र मानता है। और इस प्रकार की चीज या बात के विरुद्ध जाने का मतलब है मजहब की, यानी कि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना। कोई धर्म पर सवाल खड़ा कर ले तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, उसे विद्रोह माना जाता है कि धर्म के खिलाफ बात है, मतलब धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है, उस पर सवाल नहीं हो सकता क्योंकि उसे पवित्र माना गया है। अब किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है? बाबा साहेब लिखते हैं एक सवाल के साथ कि किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है, तो अपने प्रश्न के विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। मॉरलिटी, इसे पवित्र क्यों माना गया, क्यों बनाया गया? तो नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। बाबा साहब कहते हैं कि 3 बातें हैं जिनका प्रभाव पड़ा है नैतिकता को पवित्र मानने में। 3 बातें कौन सी है? ये 3 बातें, पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। सामाजिक हित के लिए कुछ नियम बना लिए जाते हैं और उन नियमों को जब पवित्र मान लिया जाता है तो समाज को सुरक्षित रखने के लिए, उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए वो बनाए गए हैं और उसे कोई छुए ना, मतलब उसे कोई तोड़े ना, उसको धारण कर ले। तो देखिए, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए, एक बात। अब इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध है उस बात से जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। हमने पिछली बार देखा था जीवन संघर्ष, पिछली कड़ी में जीवन संघर्ष पर बड़ी लंबी बातचीत हुई है, जिसमें हमने कहा था कि भाई जो योग्यतम है उसका जीवन में बने रहना, उसके लिए इसकी नैतिकता की जरूरत पड़ती है। अब यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये संसार का जो विकासवाद है इससे यह संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वो जीवन संघर्ष के कारण हुआ है। अगर मनुष्य अपने जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं करता तो मनुष्य जाति का कोई विकास ही नहीं होता, क्योंकि विकास उसी के कारण हुआ है। नई नई चीजों की जरूरत पड़ती गई और नई नई चीजें ढूंढी जाती रही, और वो जो नई नई चीजें ढूंढी जाती रही उसके कारण ये संसार विकसित होता चला गया है। तो देखिए कि विकासवाद का जो सिद्धांत है, सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वो जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। तब बहुत ही सीमित भोजन सामग्री थी और भयानक संघर्ष रहा जीवित के लिए। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। अब देखिए कि प्रकृति का आरंभिक वक्त अगर हम देखें तो मनुष्य कोई शाकाहारी तो नहीं था, वो तो मांसाहारी ही हो गया, और रक्त रंजित इतिहास रहा है, मतलब भोजन को प्राप्त करने के लिए रक्तपात हुए हैं। लेकिन वो उस वक्त की बात, इस वक्त में भोजन के दूसरे पर्याय मनुष्य ने ढूंढ लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि विकासवाद की प्रक्रिया में मनुष्य ने जीवित रहने के लिए जो संघर्ष करना शुरू किया, तो उस प्रक्रिया में उसने दूसरी चीजें इजाद कर ली जो खाने योग्य है, और फिर उसे उस तरह से शिकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी और वो दूसरी चीजों के आधार पर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगा। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और जो रक्त रंजित होता है, केवल योग्यतम ही बचा जा सकता है। अब उसमें आता है कि जो योग्य है, मतलब जो ताकतवर है, जंगल में आपने देखा होगा वहां की जीवित वही रहता है जो ताकतवर होता है। जो कमजोर होता है उसका शिकार हो जाता है और वो खत्म हो जाता है और वो किसी दूसरे ताकतवर का भोजन बन जाता है। तो समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम
यानी सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम माना जाए या उसे माना जाना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या वह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध नहीं होगा? उस वक्त में, संसार के आरंभ में, जहां पर जीव सृष्टि अपने विकास की प्रक्रिया को खोज रही है, उस वक्त में यह प्रश्न भी तो किसी के मन में उत्पन्न हुआ होगा कि क्या जो निर्बल है, जो बहुत ताकतवर नहीं है, क्या उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं होगा? क्या ताकतवर हर कमजोर को मार डालेंगे? क्या ताकतवर हर कमजोर को मारकर अपना भोजन बना लेंगे? क्या ऐसा होगा? या फिर उस वक्त भी ये बात आई जरूर होगी कि जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षा देकर, उसे भी संरक्षित कर यदि बचाया जाए तो क्या आगे चलकर समाज हित की दृष्टि से कुछ अच्छा सिद्ध नहीं होगा? लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तो उस वक्त भी इस सवाल का एक जवाब आया होगा और वो जवाब नैतिकता से जुड़ा रहा होगा कि हाँ, निर्बलतम को भी समाज का हिस्सा बने रहने का अधिकार है और उसे संरक्षित किया जाए। तब प्रश्न ये पैदा होता है, बाबा साहेब लिखते हैं कि तब प्रश्न ये पैदा होता है कि कमजोरों के संरक्षण का उपाय क्या है। तो कमजोरों का संरक्षण और उसका उपाय क्या है, उसकी जरूरत क्या है, इस बात पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो यहां रुकते हैं, इस वादे के साथ रुकते हैं कि आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म के इस अध्याय से जुड़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।